नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे रहस्य को सुलझाने वाले हैं जो हमारे पैरों के ठीक नीचे छिपा हुआ है। पता है, एक ऐसी पहेली जिसे सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों को सचमुच जासूस बनना पड़ा। चलिए पता लगाते हैं कि बिना देखे हजारों किलोमीटर नीचे हमारे इस ग्रह के दिल में आखिर है क्या। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, पृथ्वी अंदर से आखिर है कैसी? क्या ये कोई ठोस गेंद है या फिर चट्टान की परतों वाला कोई खोखला गोला? सदियों से ये सवाल हम इंसानों को परेशान करता आया है। अब इस रहस्य की गहराई को समझने के लिए जरा इसके स्केल को देखिए। पृथ्वी के केंद्र तक की दूरी है 6,378 किलोमीटर। ये इतनी ज्यादा दूरी है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल हो जाता है। और अब इस अविश्वसनीय दूरी की तुलना इस बात से कीजिए कि हम इंसान कहाँ तक पहुँचे हैं। आज तक हमारे द्वारा खोदा गया सबसे गहरा गड्ढा सिर्फ 12 किलोमीटर गहरा है। मतलब केंद्र तक के रास्ते में एक छोटी सी खरोंच भी नहीं। तो ये तो साफ है, हम सीधे अंदर जाके नहीं देख सकते। वहां की जबरदस्त गर्मी और दबाव हमें रोक देते हैं। इसलिए हमें जासूसों की तरह काम करना पड़ता है। सतह पर मिले सुरागों को इकट्ठा करके अंदर की एक तस्वीर बनानी पड़ती है। ठीक है, तो हमारी जासूसी शुरू होती है और किसी भी अच्छी इन्वेस्टिगेशन की तरह हम सबसे साफ दिखने वाले सबूतों से शुरू करते हैं। वो चीजें जिन्हें हम असल में देख और छू सकते हैं। हमारे पहले सुराग सीधे पृथ्वी से ही मिलते हैं। जैसे कि दक्षिण अफ्रीका की गहरी सोने की खदानों से हमें चट्टानों के सैंपल मिलते हैं। साइंटिफिक ड्रिलिंग प्रोजेक्ट से हमें और भी गहरे सैंपल मिलते हैं। और फिर हैं ज्वालामुखी, जो पृथ्वी के अंदर से पिघला हुआ लावा बाहर फेंकते हैं, जो हमें सीधे लैब में स्टडी करने का एक मौका देता है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, ये सारे सुराग जो हैं वो सिर्फ सतह के पास से आते हैं। असली रहस्य को सुलझाने के लिए हमें एक ऐसे टूल की जरूरत थी जो पूरे ग्रह के आर पार देख सके, मतलब एक तरह के प्लैनेटरी एक्सरे की तरह। और वो शक्तिशाली टूल एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जगह से आता है, भूकंप। जी हाँ, वही भूकंप जो इतने विनाशकारी हो सकते हैं। वही वैज्ञानिकों के लिए पृथ्वी के अंदरूनी हिस्सों का नक्शा बनाने का सबसे जरूरी जरिया है। होता यह है कि जब भूकंप आता है तो ये एनर्जी की बहुत शक्तिशाली तरंगे पैदा करता है, जिन्हें हम सीस्मिक वेव्स या भूकंपीय तरंगे कहते हैं। ये तरंगे पूरे ग्रह से होकर सभी दिशाओं में फैलती हैं। जैसे डॉक्टर शरीर के अंदर देखने के लिए अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक वैसे ही जियोलॉजिस्ट इन तरंगों का इस्तेमाल पृथ्वी के अंदर झांकने के लिए करते हैं। अब यहाँ आता है हमारी जासूसी कहानी का सबसे जरूरी सुराग। देखिए, दो मेन तरह की तरंगे होती हैं, पी वेव्स और एस वेव्स। पी वेव्स तेज होती हैं और ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों से गुजर सकती हैं। लेकिन एस वेव्स जो थोड़ी धीमी होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड यानी ठोस चीजों से ही गुजर सकती हैं। जैसे ही कोई तरल पदार्थ आता है वो वहीं रुक जाती हैं। बस इसी छोटे से अंतर ने सब कुछ बदल दिया। और इसी एक सुराग ने वैज्ञानिकों को एक ऐसी खोज की तरफ बढ़ाया जिसने पृथ्वी के बारे में हमारी समझ को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये सब एक बहुत ही रहस्यमय चीज से शुरू हुआ। वैज्ञानिकों ने नोटिस किया कि जब भी कहीं भूकंप आता है तो दुनिया भर में फैले उनके बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स, जिन्हें सिस्मोग्राफ कहते हैं, इन तरंगों को रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन पृथ्वी के कुछ बड़े हिस्सों में सिस्मोग्राफ पर कुछ भी दर्ज नहीं होता था, मतलब पूरी तरह सन्नाटा। इस रहस्यमयी सन्नाटे वाले इलाके को शैडो जोन या छाया क्षेत्र कहा गया। ये एक ऐसी जगह थी जहां भूकंप की एनर्जी रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती थी, जैसे कि किसी चीज ने उसे बीच में ही रोक दिया हो। और जब वैज्ञानिकों ने इन शैडो जोन्स का नक्शा बनाया तो उन्होंने एक और अजीब बात देखी। पी वेव्स का शैडो जोन 105 से 145 डिग्री के बीच एक पतली सी पट्टी जैसा था, लेकिन एस वेव्स का शैडो जोन वो बहुत ही ज्यादा बड़ा था, जो 105 डिग्री से आगे हमारे ग्रह के लगभग 40% हिस्से को कवर कर रहा था। तो इसने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अगर दोनों तरंगे एक ही भूकंप से शुरू हुईं, तो फिर एस वेव्स का शैडो जोन इतना विशाल क्यों था? क्या हो रहा था? इसी सवाल के जवाब में पृथ्वी का सबसे बड़ा राज छिपा था। और यहीं पर वो जरूरी सुराग काम आया जिसे हमने पहले देखा था, याद है? एस वेव्स तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजर सकती। और बस निष्कर्ष एकदम चौंकाने वाला और शानदार था। एस वेव्स का इतना बड़ा शैडो जोन सिर्फ और सिर्फ तभी बन सकता है जब पृथ्वी के केंद्र में एक विशाल पिघला हुआ तरल हिस्सा हो जो इन तरंगों को रोक रहा हो।
वैज्ञानिकों को एहसास हुआ पृथ्वी का बाहरी कोर तरल है। ये थी वो बड़ी खोज। इस एक खोज के साथ ही पहेली के सारे टुकड़े अपनी अपनी जगह पर फिट होने लगे। इन इनडायरेक्ट सुरागों का इस्तेमाल करके वैज्ञानिकों ने आखिरकार पृथ्वी की पूरी अंदरूनी बनावट का खुलासा कर दिया था। तो चलिए एक सफर करते हैं पृथ्वी के केंद्र तक। सबसे ऊपर है क्रस्ट, हमारी पतली चट्टानी सतह। इसके नीचे है विशाल मैंटल, जो ज्यादातर ठोस है। फिर आता है बाहरी कोर, वो तरल लोहे और निकल की परत जिसने एस वेव्स को रोका था। और आखिर में, बिल्कुल केंद्र में, जबरदस्त दबाव के कारण एक ठोस आंतरिक कोर है। ठीक है, तो हमने ये तो पता लगा लिया कि पृथ्वी के अंदर क्या है, लेकिन ये जानना जरूरी क्यों है? असल में ये इसलिए जरूरी है क्योंकि पृथ्वी की ये अंदरूनी बनावट सीधे सीधे उन चीजों को कंट्रोल करती है जिन्हें हम हर दिन सतह पर देखते और महसूस करते हैं। और ये कनेक्शंस सच में कमाल के हैं। यही जो तरल बाहरी कोर है, वो हमारे ग्रह का मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, जो हमें सूरज की खतरनाक रेडिएशन से बचाता है। मेंटल का ऊपरी नरम हिस्सा ही ज्वालामुखियों के लिए लावा का मेन सोर्स है, और मेंटल के अंदर होने वाली धीमी हलचल ही हमारी टेक्टोनिक प्लेटों को हिलाती है, जिससे महाद्वीप खिसकते हैं और भूकंप आते हैं। मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो पृथ्वी का अंदरूनी हिस्सा बस शांत परतों का ढेर नहीं है। ये एक बहुत बड़ा डायनामिक इंजन है जो हमारे ग्रह को जियोलॉजिकली एक्टिव और जिंदा रखता है। ये उन सभी बड़ी घटनाओं के पीछे की असली ताकत है जो हमारी दुनिया को आकार देती हैं। और ये हमें एक आखिरी बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, अगर ये अंदरूनी इंजन, ये गरम डायनामिक कोर कभी ठंडा हो गया तो क्या होगा? हमारा ग्रह तब कैसा दिखेगा? इसी सवाल के साथ मैं आपको सोचने के लिए छोड़ता हूँ। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे बहुत सारे कंटेंट देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।